अब बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है कि हे महाराज, जिसमें मेरे नारायण के हमारे ठाकुर जी के 24 अवतार हुए श्रीमद् भागवत में, इस भागवत की रचना कब हुई और कैसे हुई? बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। एक समय भगवान नारायण के अंश स्वरूप श्री वेद व्यास जी महाराज, जो कि पाराशर के पुत्र हैं, पत्नी का नाम अदिति है, और उन्हीं के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। बहुत निराश मन से बैठे थे। नारद जी से मिलन हुआ। नारद जी ने पूछा, हे व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप तो बड़े बड़े पुराणों के वेदों के रचनाकार हैं, आप दुखी क्यों हैं? आप तो परमात्मा की विशेष कृपा है, अपने दुख का कारण बताइए ना। तब हाथ छोड़ करके नारद जी को प्रणाम करते हुए व्यास जी कहते हैं, गुरुदेव, मैंने चारों वेदों की रचना की, कई पुराणों की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी, फिर भी मेरा मन अभी भरा नहीं। मुझे ऐसा लगता है मुझ में भी कुछ न कुछ कमी रह गई है। मुझे ऐसा लगता है अभी परमात्मा ने मुझसे प्रेम नहीं किया, मेरा अभी परमात्मा के प्रति प्रेम हुआ नहीं। नारद जी ने कहा, ये कैसी बात करते हैं, आप तो भगवान के अवतार अंश स्वरूप हैं, भगवान आपसे कैसे प्रेम नहीं करेंगे? परमात्मा की अवश्य कृपा होगी। आप जो ये सभी पुराणों का, सभी वेदों का शास्त्र है, ऐसे मेरे गोविंद की लीलाओं का एक सूक्ष्म लीला दर्शन पुराण तैयार करो। और उस पुराण का नामकरण किया मेरे नारद जी ने श्रीमद् भागवत। फिर भी जब हम किसी से कहते हैं ना भगवान से प्रेम करो, तो लोग हमसे अक्सर प्रश्न किया करते हैं, अरे तुम ही भगवान की पूजा करते हो, हमारा तुम बताओ तुम्हें क्या मिला? ऐसे ही नारद जी से व्यास जी ने कहा। तब वो नारद जी अपना पूर्व वृत्तांत, अपने जीवन की गाथा कथा को कहने लगे कि इससे पूर्व मेरा जब जन्म हुआ, मैं एक दासी का पुत्र था। बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी माता थी, बहुत निर्धन की दासी थी। एक दिन हम सब भूखे सोए, दूसरे दिन मेरी माँ ने विचार किया कि ऐसे मैं अपने बेटे का भरण पोषण कब तक करूंगी। एक दिन कुछ संत पास में अपनी कुटिया बना करके भगवान का भजन करते थे, निवास करते थे। उनके पास में मेरी मैया गई और उन संत भगवान के पास में जाकर के बोले, हे संत भगवान, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। संतों का तो हृदय ही होता है। बोले, बेटी खूब आनंद रहे, खूब आशीर्वाद रहे, बताओ कैसे आना हुआ और आप इतना दुखी क्यों हैं? तब मेरी मैया ने कहा कि हे भगवान, हे संत भगवान, आप तो भगवान स्वरूप हो, मेरा एक पुत्र है और मैं एक अकेली स्त्री हूँ जो कि बहुत निर्धन हूँ। यदि आपके आश्रम में मुझे कोई सेवा का मौका मिल जाए तो मेरी पर बहुत बड़ी कृपा होगी। इससे आपके यहाँ मैं दिन भर सेवा किया करूंगी और जो भी आपका उच्छिष्ट जूठा प्रसाद बचेगा उसको हम पाल लिया करेंगे, अपने पुत्र को पका देंगे, जिससे मेरा पुत्र पल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मेरे पुत्र का जीवन यापन हो जाएगा। संत तो नवनीत के समान कोमल होते ही हैं, किसी के दुख को देख नहीं पाते हैं,
संतों ने कहा, बेटी हमें कोई कष्ट नहीं है आपके रहने के, आश्रम पे रहो, आश्रम की सेवा करो, प्रसादी पाओ, पर एक बार जाकर के गुरु माताओं से बात कर लो, क्योंकि आजकल के जो हमारे भैया लोग हैं ना, वो स्वतंत्र होकर कोई निर्णय नहीं ले पाते, घर की कोई बात हो यूं ही कहते हैं, भैया मैं तो तैयार हूं, यदि साले साहब आए और कहें कि जीजा जी ऐसा कार्य करना है, तो जीजा जी यूं ही कहेंगे, भैया मैं तो तैयार हूं, एक बार जाकर के अपनी दीदी से पूछ ले, होम मिनिस्टर से, क्योंकि नारायणों को भी होम मिनिस्टर का डर है। भाई मैं तो ऑर्डर पास कर दूंगा, कहीं होम मिनिस्टर से कैंसिल ना हो जाए। मेरी माँ गई गुरु माताओं के पास में और कहा, माताओं मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, मैं एक दासी हूँ, बहुत निर्धन हूँ, आपके चरणों में मेरा निवेदन है, मुझे स्वीकार करें, मैं आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करूंगी और जो भी उच्छिष्ट प्रसाद बचेगा उसको पा करके मैं अपने पुत्र का अपना जीवन यापन करूंगी। माताओं ने कहा, पुत्री तुम खूब रहो, तुम्हारा ही आश्रम है। मेरी माँ वहां रहने लग गई, संतों की सेवा करने लग गई। काफी समय बीता। जब संध्या कालीन को वो संत भजन करते थे तो मुझे अपने पास में बुला लेते थे और उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया, रामदास। संतों के पास में जाओगे ना नामकरण के लिए, तो वो भी आपको प्रयास करेंगे कि भगवान से जुड़ा ये नाम प्रदान करेंगे, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, वही विचार करेंगे। यहां पर मेरा नामकरण किया गया, नारद जी कह रहे हैं रामदास, और यदा नाम मेरा नाम रखा रामदास, और मुझे भी राम जी के प्रति, मेरे नारायण के प्रति प्रेम हो गया। कुछ दिन बाद मैं भी संतों की सेवा करने लग गया। उन्होंने एक मुझे मंत्र प्रदान किया, साक्षर मंत्र का। मैं उस जप करने लग गया और उस जप के प्रभाव से मेरा प्रेम परमात्मा के प्रति और भी बढ़ गया। कुछ समय बाद उन संतों का चतुर्मास व्रत पूर्ण हुआ और वो संत वो स्थान को छोड़ करके जाने लग गए। तो मेरा मन हुआ कि ये संत जा रहे हैं, अब मैं भजन कैसे कर पाऊंगा। मैंने कई बार उन संतों से कहा, हे संत भगवान, हे गुरु जी, मुझे भी लेकर चलो ना। उन संतों ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी माता जी हैं, आप माता जी की सेवा करो। एक तो पुत्र का यही धर्म होता है, जब तक उसके माता पिता होना तो उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आजकल के पुत्र क्या करते हैं, अपने माता पिता के चेहरे की ओर, उनकी व्यवस्था की ओर नहीं देखते हैं, अपने बेबियों की ओर देखते हैं। कितना सुंदर उपदेश दिया है मेरे संत भगवान ने नारद जी को। अभी तुम्हारी माँ है, तुम्हारा परम धर्म परम भक्ति यही है कि अपनी मैया की सेवा करो। उस समय मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने विचार किया, ये माँ मेरे भजन का कारण बन रही है। कुछ दिन बाद एक दिन मेरी मैया गोदोहन कर रही थी। दूध काढ़ रही थी, आपकी भाषा बता दूं, गोदोहन नहीं समझोगे, दूध काढ़ रही थी। तो उसी समय एक सर्प ने मेरी मैया को दंश कर लिया, काट लिया, मेरी मैया का देहांत हो गया। उस समय हे व्यास जी, मेरे दो प्रकार के आंसू निकले। एक तो खुशी इस बात की थी कि चलो मेरी मैया ये दुख का कारण, मेरे भजन करने में कारण बन रही थी, चलो मैया की अब तो स्वतंत्रता से भजन करूंगा। और दूसरा तो दिखावटी आंसू निकल रहे थे, अरे मेरी मैया चली गई। लेकिन दुख से ज्यादा सुख के आंसू ज्यादा निकल रहे थे। और इस प्रकार से मेरा एक जीवन पूर्ण हुआ। मैं भगवान का भजन करता रहा, अंतगत्वा मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। और मैं आज जगत कारक रचनाकार श्री ब्रह्मा जी का मानस पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने अवतरित हूं। ये ही मेरे भगवान की कृपा है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करने पर परमात्मा हमें अपना अवश्य बनाता है। इसीलिए तो कहते हैं, ओ मेरी लगी
कहते हैं कि परमात्मा को एक बार अपना बना करके तो देखो। ओ मेरी लगी शाम सकती कि दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। लगी शाम सकती दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन काफी दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन काफी दुनिया क्या जाने।
इस प्रकार से जिसको भगवान से प्रेम होता है ना तन की याद ना मन की याद सुध बिसराएगा मेरो नंदलाल। जब हम उस नंदलाल के बन जाएंगे ना तब तन से होश न मन से होश एक दिन वो आएगो सांवलो सरकार। अरे ये मेरो प्रेमी दीवानो मरम न जाने को सब कुछ होते हुए भी मीराबाई वो जब परमात्मा से दिल लगी ना सब कुछ भूल गई और कहने लग गई राणा जी तुम मुझे बिस दोगे सरस में कटवाओगे तुझ पे जो कार हो सके तो कर जाको राके साइया मार सके ना को। जब तक मेरे परमात्मा की इच्छा है तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नारद जी ने अपने जीवन का वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुन करके व्यास जी के मन में भगवान से अधिक प्रेम हुआ और इन्हीं सभी पुराणों का सार, सभी वेदों का सार, सभी ग्रंथों का सार भागवत जी की सुंदर रचना की। सर्वप्रथम ये भागवत नारायण के मुख से ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने ये भागवत अपने मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार को प्रदान किया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को प्रदान किया। नारद जी ने भक्ति मैया को श्रवण कराया और भक्ति मैया ने हम सभी के हृदय में आकर के भक्ति उत्पन्न करके एक भक्ति रूपी पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम है शुकदेव। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। कौन है सुखदेव? व्यास जी के पुत्र शुकदेव। सूत जी महाराज से प्रश्न किया। शनकादियों ने महाराज ऐसे कैसे मान लें, थोड़ा सा और विस्तार में बताइए ना। बोले एक समय भोलेनाथ कैलाश में भजन कर रहे थे। गौरा मैया भी वहां निवास करती थी भोलेनाथ के साथ। एक दिन कुछ विशेष काम लगा, भोलेनाथ जी गए और उसी समय हमारे नारद जी का आगमन हो गए। नारद जी आए, देखा गौरा मैया बैठी हुई कैलाश में, प्रणाम किया। बोले माते प्रणाम, खुश रहो नारद पुत्र, तुम बहुत दिन बाद आए हो, क्या बात है? तो नहीं भैया आजकल भोलेनाथ जी मीटिंग में रहते इसलिए डिस्टर्ब करने नहीं आता। अच्छा, बहुत स्वागत किया गौरा मैया ने। कुशलता पूछी नारद कैसे हो? बोले खूब राम जी की कृपा है, नारायण की कृपा से एकदम आनंद है। अपने सुनो। बोले नारद जी ने पूछा भैया मेरे तो सब बढ़िया हैं, जरा आप बताओ आप कैसे हो? बोले मैं भी ठीक हूँ। बोले मैया ये बताओ आपसे भोलेनाथ कितना प्रेम करते हैं? जैसे ऐसे प्रश्न किया नारद जी ने गौरा मैया से। बोले नारद क्या बात करते हो? भोलेनाथ तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं और तो और कहते हैं गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। वो तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम करते करते वो तो मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया। अच्छा, सच में इतना प्रेम करते हैं? हाँ। ये पक्का विश्वास है? हाँ। अच्छा, तो मैया जब इतनी सारी बातें आपको भोलेनाथ ने बता दी होंगी तो ये भी बताया होगा कि जो उनके गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? हे भगवान, जैसे नारद जी ने पूछा तुरंत मैया का माथो चक्र में पड़ गयो।
हाँ नारद, बात तो साची कही थी, ये बात तो मैं कभी ना बताई। बोले फिर काहे को खा प्रेम करते। मैया सोच में पड़ी, वाह नारद, पुत्र होना चाहिए तो तेरे जैसे, कम से कम मेरे मन का भ्रम तो मिटाया। आने के बाद में क्लास लेती। बोले भैया अब तुम इसका विचार करना, अब हम तो चले, अब हमें दूसरी जगह भजन करना है, दूसरे को भी उपदेश करना है। इतना प्रश्न करते इतने मैया को प्रणाम किया और चले आगे। रास्ते में भोलेनाथ वापसी मिल रहे थे। बोले भोलेनाथ प्रणाम। बोले पुत्र प्रणाम, खूब आशीर्वाद, आनंद करो। बोले आप जाइए, आपको मैया याद कर रही थी, याद कर रही हैं। भोलेनाथ ने कहा जहाँ तुम जाओगे वहां तो माताएं याद करेंगे। अब भैया भोलेनाथ जी पहुंचे। पहले के समय में कोप भवन बनते थे, कोप भवन जानते हो? अब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कलयुग के प्राणियों को पता है कि जो कलयुग की अब मैयाएं होंगी ना, वो आजकल परमानेंट कोप भवन में रहेंगे। जब मैयाओं को पहले के समय गुस्सा आया करता था तो वो कोप भवन में चली जाती थी, तो वहां के देवताओं को पता हो जाता था कि आज देवी किसी न किसी कारण से गुस्सा है। ऐसे ही यहाँ पार्वती मैया कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ जी आए, देखा मैया कोप भवन में है। प्रश्न पूछा, देवी क्या बात है, आपको किस बात का क्रोध है? बोले तुम कहते हो मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, जरा कभी आज तक तुमने मुझे बताया जो मुंडों की माला है तो किसकी है? बोले वाह, नारद आया होगा, नारद ने तुम्हें संदेह में रखा होगा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जैसा ऐसे कहा भोलेनाथ ने कहा, रे देवी तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर, मैंने तुम्हें अपना गुरु मंत्र ही बता दिया, फिर भी तुम संदेह कर रही हो? हाँ अच्छा। बोले देवी ये जो मुंडों की माला है किसी और की नहीं, मैं तुमसे वास्तविक में बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूँ। ये जब जब तुम अवतार लेती हो, कभी काली में, कभी दुर्गा में, कभी शक्ति रूप में, तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। अवतार लेने के बाद में जब तुम दुष्टों का विनाश करके पुनः अपने इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में परिवर्तित होते हो, तो जब जब शरीर छोड़ते हो उसके मुंड में अपने पास में धारण कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद ना हो। जैसे इतने कहा भोलेनाथ ने, बोले अभी तक तो तुम कपटी लगते थे, अब तो तुम महाकपटी हो। अच्छा, अब हे भगवान अभी तक तो कपटी ही थे, पॉइंट और लग गया, महाकपटी। अब देवी अब क्यों नहीं महाकपटी? बोले तुमने कौन सी ऐसी अमर कथा सुन रखी, अमरावती खा रखी है कि तुम बार बार, तुम्हारा एक ही शरीर है, मुझे बार बार मरना पड़ता है, तुम मुझसे छल करते हो, कहते हो प्रेम करते हो? बोले नहीं देवी, मैंने अपने राम की, अपने गोविंद की अमर कथा को श्रवण कर रखा है, इसलिए मुझे कहीं मरना नहीं पड़ता। बोले ऐसे दिव्य कथा मुझे भी सुनाओ स्वामी, तो बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। आइए भजन के माध्यम से उस कथा का दर्शन करें। बोलवा के लाल की जय, मासन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा तब लगे सुनाने, घोड़ा कोट पुराण ओ माँ के पड़ गए सोता, ओ बना दे रहे तोता, ओ माँ के पड़ गए सोता, ओ बना दे रहे तोता।
अफसोस हुआ मन भारी, नींद से गाना जागी, अफसोस हुआ मन भारी, जब नींद से गाना जागी, अफसोस हुआ मन भारी, जब नींद से गाना जागी, अफसोस हुआ मन भारी, बात जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी, हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी, आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि है बरकरार, माँ के बढ़ गए सोता, ओ बना दे रहे सोता, ये कथा सुनी है किसने, कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने, कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने, कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने, वो जिंदा छोड़ूंगा और दिया हूँ करा जिसने, जिंदा छोड़ूंगा दिया हूँ करा जिसने, आगे आगे तोता दौड़े, वो आगे आगे तोता दौड़े, पीछे सुन घंटा, माथे पड़ गए सोता, ओ गया गए सोता, माथे पड़ गए सोता, माथे पड़ गए सोता, ओ गया गए भोलेनाथ ने कथा श्रवण करवाई, बोला मैया हमारी कथा का नियम है, आंख बंद करके कथा कहते हैं, आंख बंद करो और देखो यहाँ पर कोई है तो नहीं है, बोले नहीं महाराज कोई नहीं है, भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सारे पक्षी वहां से पलायन कर गए, कथा श्रवण करवाई, मैया को आई नींद, नींद में हो गए सब भीग, भोलेनाथ हुम करा दे रहे थे तोता, मैया में हो गया था सोता, मैया गई सो, कथा गई खो, और जब खो जाते हैं तो सीताराम ही तो हो गए,
कथा पूरी हुई, भोलेनाथ ने बोला बोलो बाल गोविंद सरकार की। जैसे जय बोला, जगदम्बा मैया ने बोला हाँ जय। बोले महाराज ये बताओ भगवान द्वारिकाधीश ने विवाह कब किया? अरे बोले भैया कथा तो पूरी है गई, तुम अभी कह रही है द्वारिकाधीश। बोले नहीं महाराज क्षमा चाहो, मुझे नींद आ गई थी। बोले भैया वो तुम्हें यदि नींद आई देवी तो ये हुंगरा कौन दे रहा था? देखा तो साइड में एक सुख तोता का बच्चा। जैसे देखा मैं ये अपराधी है, इसने अपराध किया है, ये कैसे? इसने कथा श्रवण करी, लगे त्रिशूल लेकर के दौड़ते दौड़ते दौड़ते। उसी समय देखा व्यास जी के आश्रम में व्यास जी की जो देवी थी बिटका देवी, उनको आई जब भाई सुखदेव वो पक्षी सुखदेव मैया के घर में गया, प्रवेश कर गया और प्रवेश करते ही 12 वर्ष तक सुखदेव महाराज जी श्री अपने पुत्र व्यास जी महाराज जी के द्वारा सुबह संध्या वंदन इत्यादि वेदों के मंत्र सुनते। जैसे वेदों के मंत्र सुनते कहते हैं ना, जैसे माँ के गर्भ में जब तक बच्चा होता है, माँ जैसी जैसी क्रियाकलाप करती है, पिता जैसे जैसे क्रियाकलाप करता है, वैसे कुछ उसके अनुवांशिक लक्षण आ जाते हैं। 12 वर्षों तक सुखदेव महाराज अपनी मैया गर्भ में रहे। एक दिन बिटका देवी ने कहा हे स्वामी हे व्यास जी महाराज बहुत कष्ट होता है, अब तो 12 साल हो गए, ये पुत्र तो बाहर आने का नाम नहीं लेता। तब सुखदेव महाराज से व्यास जी ने कहा अरे पुत्र बाहर निकलो। बोले नहीं महाराज मैं नहीं निकलूंगा। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी की माया बहुत विचलित है। तब व्यास जी महाराज गए नारायण के पास में, नारायण से प्रार्थना करी हे श्री हरि नारायण जगत पिता, ये तुम्हारा भक्त ये देवी के गर्भ से बाहर ही निकलता है, यूं कहता है मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। तब भगवान नारायण को साक्षात लक्ष्मणाधिपति को जाना पड़ा। लक्ष्मणाधिपति गए, बोले बेटा बाहर निकलो। प्रभु मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि तुम्हारी माया बहुत चंचल है, मुझे अपनी माया में भूमि पर डावर पाने जिमनी वही माया बतावे नहीं। जब आकाश से वर्षा की बूंद निकलती है वो जब तक स्वच्छ रहती है, जब तक उसको भूमि को स्पर्श नहीं होता है, जैसे भूमि का स्पर्श होता है वैसे वो कीचड़ का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा ये गर्भ रूपी देह से बाहर निकलता है तब तक वो स्वच्छ रहता है, जब तक उसको पृथ्वी का स्पर्श नहीं होता। जैसे पृथ्वी का स्पर्श होता है वैसे वो माया इत्यादि में पड़ जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता सबसे पहले बोलता है के है, रोता है, अर्थात हे प्रभु के मैं कहाँ गया। थोड़ी देर बाद मामा जी फूफा जी ताऊ जी मम्मी सब आते हैं, अरे मेरा भांजा, वो कहता है मेरे मम्मा, मामा पापा डैडी बेटी सब जानने लग जाते हैं। ऐसे करके जब भगवान नारायण ने कहा पुत्र तुम बाहर निकलो, लक्ष्य माया मेरी है, मैं आदेश देता हूं तुमको माया ग्रहण नहीं करेगी। तो भगवान परीक्षित जी का सुखदेव भगवान वहां से उत्पन्न हुए। बोले सुखदेव भगवान की जय। अब थोड़ा सूक्ष्म में, बस ज्यादा नहीं 10 मिनट, क्योंकि परीक्षित जी को बुला ले, सुखदेव जी अकेले क्यों आए, परीक्षित जी भी आ जाए। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी माया करके और पांडवों को राजा बना करके पुनः अपने द्वारिका को जा रहे थे, उस समय सभी ने भगवान से वरदान मांगा। कुंती मैया से कहा तुम भी वरदान मांगो। बुआ बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके खजाने में जितने दुख हो मुझे सारे दुख दे दो, चंदम होता। भगवान ने कहा सभी सुख मांगते हैं, तुम दुख क्यों मांग रहे हो? बोले प्रभु जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया तब तक मेरा सांवरिया मेरे साथ रहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख जिससे मेरा परमात्मा दूर हो जाए। इस प्रकार से भगवान ने कुंती मैया को वरदान दिया और अपने धराधाम को गए। जब कुछ समय बाद अर्जुन पांडवों को पता चला कि हमारे परमात्मा हमें छोड़ करके अब अपने गोलोक को चले गए हैं, तब उन्होंने, इसमें बहुत सारी कथाओं को मैं संक्षिप्त दे रहा हूँ, यहाँ पर भगवान ने भी कई लीलाएं करी हैं। कुंती मैया को भगवान कृष्ण भांजे थे, लेकिन उनको ये कब पता चला कि ये साक्षात नारायण है। एक समय जब भीम ने
दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था, तो उसी समय उसने विचार किया कि मैं इससे बदला लूंगा। अब बदला तो ले नहीं सकता था क्योंकि वो लंगड़ा हो गया था। फिर उसका एक मित्र था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। बोले मित्र टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। और वो परिकर में गया। परिकर में जाते ही पांडवों को समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों का भेदन कर डाला। भेदन करने के बाद लेकर के आया दुर्योधन के पास। बोले लो, जैसे दर्शन किए कटे हुए पुत्रों को, बोले ये तुमने क्या कर डाला मित्र, कम से कम हमारे कुल में हमें कोई यदि जल देने वाले थे वो यही बचे थे, सब तो महाभारत के युद्ध में सीताराम सब मर गए हैं, तुमने ये तो बहुत गलत कर डाला। ऐसे दुख को देख नहीं पाया और वहां से दुर्योधन का भी सीताराम वो भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसी समय जब उन्हें पता चला कि हमारे ठाकुर जी, हमारे बालकृष्ण भगवान हमें छोड़ के चले गए हैं, तब अर्जुन ने अपने प्रपौत्र अर्थात नाती परीक्षित को राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करके बोला वो सभी स्वर्गारोहण संस्कार किए। स्वर्गारोहण संस्कार ये महाभारत का एक पर्व आता है, 18 पर्व होते हैं, उसमें स्वर्गारोहण संस्कार अपने देह का त्याग किया सभी ने भगवान का भजन करते हुए। तदुपरांत परीक्षित बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गौ मैया उनके पास में एक बैल, गौ मैया रुदन कर रही है, रो रही है, वहां पर एक बैल है जो केवल एक पांव में खड़ा हुआ है। परीक्षित जी गए और पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? तब वो गौ मैया ने बताया कि मैं पृथ्वी हूं और ये सामने जो खड़े हुए हैं ये धर्म स्वरूप है। परीक्षित जी ने पूछा मेरे राज्य में तुम्हारी ये दशा किसने की? वहां पर ठीक पीछे ही एक काले कलर का इंसान तलवार लेकर के खड़ा था। तो मैया ने इशारा किया कि ये 3-4 पैर थे होते हैं धर्म के, ये जो बैल रूपी हैं ये साक्षात धर्म है। और धर्म के 4 पैर होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सत्य, दया, दान, करुणा, ये 3 पैर कट चुके हैं। कलयुग में यदि केवल एक ही पैर बचा है, क्षमा करें परमात्मा, आजकल जो व्यासपीठ से कहते हैं कि सत्य स्वरूप तो परमात्मा है ही है, लेकिन इस समय यदि धर्म करना है तो सबसे बड़ा परमात्मा कृपा से एक ही पैर बचा है, वो है दान।